इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा और जागती हुई सलावत भेजें मोहम्मद वंश। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल खालिकिल इबाद व स्वातिहिल मिहाद व मुसिलिल बिहाद व मुक़्सिबुल नजात हुवल अव्वल लम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम मन इत्तक़ा व बसीरत मन इहतदा सिराजिल नमज़हु व शाहबिन सतानूरहु कलामिहिल फ़ासिल व हुक्मिहिल अदल सीरतुर रुश्द व सुन्नतिहिल क़स्द सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तथीरा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमे ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। तहज्जुदी का गदीरी मजमा मौजूद है, मौलाई मजमा मौजूद है माशाअल्लाह। मैं आपसे मानूस हूँ, आप मुझसे मानूस हैं। मैं कोई नया खतीब नहीं है आपके लिए, मुसलसल आप समाज फरमा रहे हैं। अज़ान मोहतरम पढ़ा लिखा और गदीरी मजमा मौजूद है। 4 मिसरों से अज़ान मोहतरम इस तक़र्रुर के मैं आगाज़ करूँ। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये बलाए बुलंदी दर्जात फनाफिल हुसैन सरकार हसन इमाम रिज़वी साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादारी सईद शुहदा में बसर की, वो अपने खानवादे के लिए नहीं पूरी कौम के लिए एक शजर सायादार थे। उनका मोहब्बत आवेज़ रवैया, उनके लहजे की ठंडक, उनके मिजाज का धीमापन उनके चाहने वालों को हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। फनाफिल हुसैन अल्लाह ने क्या शरफ़ अता किया कि नजफ़ में इंतकाल हुआ, तदफीन करबला में हुई। क्या अल्लाह ने शरफ़ अता किया, कि अल्लाह ने ज़िंदगी अता की। बस 4 मिनट से पेश करता हूँ कि ऐ ज़मीरे आदमी तुझको खुदा ज़िंदा रखे। थोड़ा सा बेदार हो जाए। ऐ ज़मीरे आदमी तुझको खुदा ज़िंदा रखे, मर नहीं सकता है जिसको करबला ज़िंदा रखे। मर नहीं सकता है जिसको करबला ज़िंदा रखे। दफन करके सब अजीज़ों ने दुआ देकर कहा, जाने वाले जा तुझे खाके शिफा ज़िंदा रखे। जाने वाले जा तुझे खाके शिफा ज़िंदा रखे। और 4 मिनट से और आपकी समातों को बेदार करते हुए फिर खिताब का आगाज़ करते हैं कि बग़ैर नामे अली जो अज़ान देता है। नहीं, थोड़ा बेदार हो, मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, आप मुझे जानते हैं। बग़ैर नामे अली जो अज़ान देता है। दूसरा मिसरा जब तक हवाले नहीं करूँगा जब तक आप की समातें अपनी मंजिल कमाल पर नहीं पहुँचेंगी। बग़ैर नामे अली जो अज़ान देता है, भाई खुदा के घर में भी झूठा बयान देता है। हाँ, मौला साहब दोनों हाथ बुलंद करके अली की मौलाइयत का ऐलान करते हुए नारा हैदरी हैदरी, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदरी। बग़ैर नामे अली जो अज़ान देता है, खुदा के घर में भी झूठा बयान देता है। मेरे इमाम पे वो कैसे जानिसार करे जो सिर्फ माले गनीमत पे जान देता है। हाँ। सब मिलके माशाल्लाह क्या बेदार मजमा है, मौला सलामत रखे। सब मिलके माशाल्लाह हैदरी हैदरी हैदरी। ज़ारे मोहतरम देखें, इब्लीस को भगाने का नुस्खा तो सबको मालूम है। क्या नुस्खा इब्लीस को भगाने का? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं इब्लीस भाग जाएगा। मगर मुनकिर अली को भगाने का तरीका क्या है? बस ऐलान विलायत कर दे, अली की विलायत का नारा लगा दे, मुनकिर खुद ही भाग जाएगा। नाराए विलायत, नाराए विलायत, हेलो हेलो, नाराए विलायत,
दोनों हाथ बुलंद करके अली की मौलाइयत का ऐलान करते हुए नारा हैदरी हैदरी। ज़ालिम मोहतरम, किसी ने कहा था ना सरकार से कि फतेह मक्का के दिन पैगंबर इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब को अपने दोष पर बुलंद क्यों किया था? का सरकार बताना ये चाहते थे कि मेरी नस्ल अली से चलेगी। देखिए मौलाइयों का मजमा है, गजीली मजमा है। का सरकार जितनी बयाना इसकी और वजाहत फरमाए कि सरकार ने क्यों फरमाया फतेह मक्का के दिन पैगंबर इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब को अपने दोष पर बुलंद क्यों किया था? का सरकार बताना ये चाहते थे मेरे बाद मेरा खलीफा, मेरा वसी, मेरा वजीर ये अली इब्न अबी तालिब होगा। देखिए अपने घर तक फख्र करते हुए जाएंगे। ज़ालिम मोहतरम, फिर सवाल दोहराया। देखिए कायनात में कैसा अमीर गुजरा है, कैसा कायनात का बादशाह है। सवाल एक है, जवाब मुख्तलिफ है। फिर सवाल किया कि पैगंबर इस्लाम ने फतेह मक्का के दिन अली इब्न अबी तालिब को अपने दोस्त पर बुलंद क्यों किया था? का सरकार बताना ये चाहते थे, हाय हाय क्या जुमला है, सरकार बताना ये चाहते थे मासूम के दोष पर मासूम ही सवार हो सकता है, दूसरा नहीं। का सरकार जितनी बयाना दरिया इल्म जोश पर है करीम का फिर सवाल किया। सरकार पैगंबर इस्लाम ने फतेह मक्का के दिन अली इब्न अबी तालिब को अपने दोस्त पर बुलंद क्यों किया था? अपने घर तक फख्र करते जाओगे, क्या जुमला कहा मासूम ने? सरकार फरमाते हैं कि जब शमा रोशन होती है उसकी लौ ऊपर होती है, जिस्म नीचे होता है। हाँ सलवात देना मोहम्मद वाले साहब पर। ये होता है कमाल। ज़ालिम मोहतरम, खुदा की कसम अली की मोहब्बत में अगर जिंदगी गुजर जाए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और फिर आले मोहम्मद अपने चाहने वालों को अकेला तन्हा नहीं छोड़ते। जब भी कोई अली का चाहने वाला, कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला इस दुनिया से जाता है ना, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, आले मोहम्मद उसको लेने के लिए आते हैं। मैंने खुद ज़ालिम मोहतरम इस बात का मुशाहिदा किया कि अगर कोई आलिम, कोई खतीब या सामईन अगर 72 का तस्करा करते हैं या 72 शहदा का तस्करा सुनते हैं तो ये 72 उसको आखिरी वक्त में लेने के लिए आते हैं, ये शरफ अदा करते हैं। यही तो वजह है ज़ालिम मोहतरम, कोई जुलझना को थामने वाला, कोई गाजी अब्बास का अलम मुबारक उठाने वाला, कोई फर्शी आज़ा बिछाने वाला, कोई मातमी, कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला जब इस दुनिया से जाता है ना, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, जिस बीवी की ये दुआ है ना आप अज़ादार, सबसे पहले मलकुल मौत उस बीवी के पास आता है। बीवी अगर आप इतनी इजाज़त हो तो मैं आपके अज़ादार की रूह कब्ज़ करूं। बीवी पूछती है बता कहाँ से कब्ज़ करेगा, रूह कहाँ से कब्ज़ करेगा? का सरकार अज़ान में तुम तवज्जो फरमाएं, जब ये सवाल करता है ना बीवी से, आप बताएं, कहता है अच्छा मैं आँखों से रूह कब्ज़ कर लूँ? का नहीं, ये मेरे हुसैन की मोहब्बत में रोता था, आँखों से नहीं। क्या कहने, सलामत रही, आँखों से नहीं, ये मेरे हुसैन की मोहब्बत में रोता था, आंखों से नहीं। कभी भी सीने से रूह कब्ज़ कर लूं? का नहीं, सीने से नहीं। देख इसके सीने पर मातम के निशान तो नहीं है, मातम के निशान तो नहीं है। कभी भी इसके हाथों से रूह कब्ज़ कर लूं? का ये अब्बास का अलम उठाने वाला था। कभी भी मैं इसे कदमों से रूह कब्ज़ कर लूँ? का नहीं, कदमों से रूह कब्ज़ नहीं करना, इसलिए कि इन्हीं कदमों से ये मजलिस हुसैन में जाता था। कभी भी आप हुक्म फरमाए, खुदा की कसम, ये फातिमा ज़हरा का वादा है अज़ादारों से, जब तक एक एक अज़ादार जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, फातिमा ज़हरा कहती है मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। हमारा सलाम ऐसी मुक़द्दस हस्तियों पर, बीबी पर हमारा सलाम। कभी भी फिर आप हुक्म फरमाए मैं क्या करूं? का मेरे जन्नत के महल में क्या कहने, कुछ फूल लगे हुए हैं, बेशक, बेशक। वो फूल तोड़ के ले आ, मेरे अज़ादार को सुंघा दे और वापस ले आकर रख दे, इसलिए कि जब मैं वापस ये अज़ादार की खुशबू जन्नत में सूंघना चाहती हूँ। खुदा की कसम, क्या मनसब है, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है अज़ादार हुसैन इब्न अली का,
अल्लाह अकबर। बस अज़ादारों, ये वो माह मुक़द्दस है, ये वो मुक़द्दस महीना है, ये सफ़र का महीना। ये सफ़र का महीना अज़ादारों के लिए बड़ा क़यामत का महीना है। एक एक अज़ादार जानता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक आयतुल्लाह अल्लामा नकी नक्कन साहब क़िबला, जो कि बहुत बड़े सैयद आलिम दीन थे, वो फरमाया करते थे, और आपने शायर आले इमरान शौकत रज़ा शौकत साहब से भी सुना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा सरकार ने? अल्लाह अकबर, क्या जुमला कहा? करबला के जंगल में मरना आसान था, जिंदा रहना मुश्किल था। क्या क़यामत की मजलिस हो रही है खुदा की कसम। एक अज़ादार हुसैन की, मोमिन की बुलंदी दर्जात की मजलिस है। अज़ादारों, करबला के जंगल में जो शहीद हो गया उसकी मुश्किल उसी वक्त हल हो गई, और वह सीधा पहुंचा कहाँ? अज़ान मोहतरम, साकी कौसर ने उसको सैराब किया। मगर अज़ान मोहतरम, ये जो सफ़र में काफ़िला चला है ना, ये बड़ा क़यामत का काफ़िला चला है। हज़ादारों, ये वो मुक़द्दस बीबियाँ थीं कि कभी सूरज ने इनको सरबरहना नहीं देखा। हाँ हाँ, यही ख़या। ये देखिए, बात यह है कि हम तो बीबी से शर्मिंदा है। बीबी, हमें माफ़ कर देना। हमने आपसे वादा किया था कि एक एक शहीद का मातम करेंगे। हम शहीद शर्मिंदा है, एक एक शहीद का हम मातम नहीं कर सके। बीबी, आपसे वादा है, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बीबी, हमारा पुरसा कबूल फरमाए। हाँ, अगर रोना ना आया करे ना, अब्बास के अलम के साए में आ जाया करो, और आने के बाद फातिमा जहरा को वास्ता दिया करो, अबुल फजल अब्बास का। बीबी, आपको गाजी अब्बास का वास्ता हमारी आंखों में फराज जारी कर दे। मैं इमाम बारगाह शोहदाए करबला में अशरा पढ़ रहा था। मैंने 20-25 साल अशरा पढ़ा। तंजीम कारवां नजफ का एक मोमिन आया, मुझसे कहता है, क़िबला, मुझे रोना नहीं आता, मेरी आंखें पथरा गई हैं। मैंने कहा, सामने गाजी का आलम है, जाके भीख मांगो। अज़ान मोहतरम, अगले साल जब मेरी मुलाकात हुई, कहता ऐसी बीबी ने फराज जारी कर दी है कि मैं मुसलसल रोता हूँ, मुसलसल गिरिया करता हूँ। तो अज़ादारों, आप तन्हा नहीं रोते। रात में कामरान साहब के यहाँ, कामरान नज़ीर साहब के यहाँ मैं अर्ज़ कर रहा था, आप तन्हा नहीं हैं, आप तन्हा नहीं है। अल्लाह जाने दुनिया की कौन कौन सी मखलूक आपके साथ हो रही है। तमाम अंबिया आपके साथ हो रहे हैं, तमाम मासूमीन आपके साथ हो रहे हैं, तमाम मलाइका आपके साथ हो रहे हैं, और कोई आए ना आए, एक बीबी जन्नतुल बकी से आती है, एक बीबी शाम से आती है। अल्लाह जाने मेरे किस भाई के बराबर में सैयद सज्जाद, हाय हाय, पुरसा लेने के लिए आए हूँ। कौन सा सज्जाद के जो खून रोता रहा, खून रोता रहा। अज़ादारों, जब पाकिस्तान से काफ़िले करबला मोहल्ला जाते हैं ना, तो बड़े बड़े जैयद आयतुल्लाह हज़रात से मुलाकात होती है। मेरी भी कई आयतुल्लाहों से मुलाकात हुई, शेख शबीर नजफ़ी साहब से मुलाकात हुई। एक काफ़िला पाकिस्तान से गया, आयतुल्लाह से मुलाकात की, और आयतुल्लाह से मुलाकात करने के बाद कहा, हमारे पाकिस्तान के खतीब जाकिर ये पढ़ते हैं कि सैयद सज्जाद खून रोते रहे। तो ये सच बात है या वो रुलाने के लिए करते हैं? आयतुल्लाह मोहसिन हकीम ने ये पूरा वाक़या सुना, सवाल सुना, और उसके बाद अज़ान मोहतरम बैठे रहे, गुफ्तगू करते रहे। एक आया नूहा ख़वान, और उससे आयतुल्लाह ने गुजारिश की कि आप कोई नुहा सुनाएं। उसने नुहा सुनाना शुरू किया। आयतुल्लाह के जानू पर एक रुमाल रखा हुआ था, एक मरतबा साफ करते थे रख देते थे, इधर साफ करते थे रख देते थे। नुहा ख़त्म हो गया, लोग रोते रहे। उसके बाद आयतुल्लाह ने पाकिस्तान के इस काफ़िले को मुतवज्जे करके कहा, ये देखो मेरा रुमाल, आज 1400 साल के बाद सज्जाद का मानने वाला रो रहा है, खून आ गया या नहीं? और जिसने अपनी कायनात लुटते हुए देखी, जिसके बट्ठारा बनी हाशिम। हाँ अज़ादारों, यही हक़ है गिरिया करने का। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस ये काफ़िला अज़ादारों जा रहा था, अचानक ये इत्तला मिली कि अब काफ़िले को यजीद जैसे फाजिर
शराबी के दरबार में जाना है। ये मासूम कैदी घबरा गए, हाँ खौफजदा हो गए, परेशान हो गए। सैयद सज्जाद कहते हैं हमें इस तरह ले जाया गया जैसे चौपायों को ले जाया जाता है, जैसे चौपायों को। हाँ मेरा भाई आराम से मातम कर, मौला तुझे कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। क्या क़यामत की मजलिस हो रही है। हाँ अज़ादारों, बस एक मरतबा पता चला ना कि यजीद फासिक व फाजिर शराबी के दरबार में जाना है। अहले हरम घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं। हाँ अज़ादारों, मैं कैसे जुमला अर्ज करूँ। पूरे कायनात की पनाह सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन और ज़ैनुल आबिदीन की पनाह शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फातह कूफा और शाम आलमाए गैर मुअल्लिमा बीवी। हाँ अज़ादारों, पूरी कायनात की पनाह कौन है? सैयद सज्जाद। और सैयद सज्जाद की पनाह शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। एक एक को तसल्ली दी, मत घबराओ सज्जाद, मत घबराओ बीवियों, मत घबराओ, अली की बेटी तुम्हारे साथ है। अरे क्या बेकसी है। अज़ादारों, जी भर के मातम करो, जी भर के गिरिया करो। अगले साल अल्लाह जाने कौन जिंदा हो कौन जिंदा ना हो। बस अज़ादारों, जैसी काफिला चला ना, अरे किसी बीवी के गले की रसान बीवियों के गले में बंधी हुई थी। जैसी बीवियां खड़ी होती थी, सकीना कहती थी भैया सज्जाद मेरा गला घुट रहा है। हाय मेरी सकीना, दुनिया के कैदी रिहा हो गए, सकीना आज तक रिहा ना हो सकी। हाँ अज़ादारों, दुनिया में कोई है ऐसा कैदी? ज़ाहिद मोहम्मद पर जुल्म की इंतहा हो गई। दुनिया में मुझे कोई ऐसा कैदी बताओ कि जो रिहा ना हुआ हो। सकीना आज तक कैद में है। अज़ादारों, बस अब काफिला चल रहा था, चलते चलते पता चला यजीद के दरबार में 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर दाएं और बाएं 1,000 फौजी तैनात हैं। क्यों? अरे ये मुख्तसर सा काफिला, ये उजड़ा हुआ काफिला, ये बेकस काफिला, अरे ये क्या करेगा जिसने सारे रास्ते पत्थर खाए हैं, किसी ने आग फेंकी, किसी ने नेज़े मारे। ये अरे बेकस काफिला जा रहा था। हाँ अज़ादारों, 14,000 फौजी तैनात थे यजीद के महल में, ताकि आने वालों को खौफजदा किया जाए, दहशत ज़दा किया जाए। अज़ादारों, पहला दरवाज़ा आया, दूसरा दरवाज़ा आया, तीसरा दरवाज़ा आया, जैसे छठा दरवाज़ा आया तकरीर खत्म हो गई, घर तक रोते हुए जाओगे। छठा दरवाज़ा आया, अली की बेटी ज़मीन पर बैठ गई। का सज्जाद, मुझे दुनिया की कोई ताकत यजीद के महल में नहीं ले जा सकती। उधर शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा। सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा अब ताजियाने खाने की हिम्मत नहीं, आपने भी साथ छोड़ दिया। कहा नहीं सज्जाद, नहीं सज्जाद, जब मेरा बाबा इस दुनिया से जा रहा था, मेरे शाने पे सर रखा था, कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई। कहा किसी को ये राज पता ना चला। ये राज उस दिन सैयद सज्जाद को बताया। मेरे बाबा ने कहा था कि आखिरी वक्त में जब तू दरबार में जाएगी, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा। हाँ सज्जाद, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। एक मर्तबा अली की बेटी खड़ी हुई, अस्सलाम वालेका या मेरे बाबा, मेरी 32 बरस की कमाई लुट गई, मेरा अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया, अरे मेरा हुसैन 70 कदम के फासले से मैं फरियाद करती रही, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। ओ मेरे साथ ये बता, अरे रोज़े मैशर, शाफ़े मैशर को क्या मुंह दिखाएगा? मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन।